अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चाहते कुछ और हैं, जानते कुछ और हैं, मगर कर कुछ और जाते हैं? ये कश्मकश क्यों है? क्योंकि इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं है, बल्कि 3 ताकतों का एक मजमुआ है: जिस्म, नफ्स, रूह और दिल, द डिसीजन मेकर। इंसान को एक रियासत समझो जहाँ ये तीनों ताकतें लड़ रही हैं। जिस्म सुकून चाहता है, रूह सच्चाई चाहती है और हमारा दिल अक्सर बीच में फंस कर रह जाता है। हमारी ज़िंदगी हमारे इल्म के मुताबिक चलती है। इल्म सिर्फ मालूमात नहीं है, बल्कि वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। इसे अपना सॉफ्टवेयर समझो। अगर सॉफ्टवेयर गलत हो तो सिस्टम भी गलत चलेगा। आज हमारा सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया और दुनिया की बातों से बना है, जबकि असली सॉफ्टवेयर वो डिवाइन नॉलेज है जो हमारे खालिक, क्रिएटर ने भेजा है, क्योंकि बनाने वाला ही बेहतर जानता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तुम अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए खुद को बदलने पर तैयार हो जाओ, बगैर किसी को इल्ज़ाम दिए। जो शख्स अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाता है, उसके दिल में कभी बेचैनी नहीं रहती, क्योंकि उसका सुकून किसी नतीजे से नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा से जुड़ा होता है। जो चीज़ तुम्हें बार बार तकलीफ़ देती है, वो दरअसल तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत खराब है, बल्कि सबक बाकी है। बंदा वही कामयाब होता है जो अपने नफ्स को काबू में रखे, ना कि वो जो दुनिया को जीतने की फिक्र में लगा रहे। बंदा वही कामयाब होता है जो अपने नफ्स यानी ईगो को काबू में रखे, ना कि वो जो दुनिया को जीतने की फिक्र में लगा रहे। अल्लाह तुम्हें उस वक्त तोड़ता है जब तुम किसी गलत चीज़ से जुड़े होते हो। वो तोड़ता है ताकि तुम उसे छोड़ दो और अल्लाह को पा सको। सब्र सबसे बड़ा हथियार है, जो खामोश तो होता है मगर कभी हारता नहीं। तुम्हारी खामोशी भी असर रखती है अगर उसके पीछे सच हो। हर बात बोलने की नहीं होती, कुछ बातें सिर्फ दिल पर लिखने के लिए होती हैं। अगर तुम लोगों की राय को अपनी मंजिल का फैसला बनाने दोगे, तो तुम हमेशा भटकते रहोगे। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है, उनकी नहीं। लोगों की नज़रों में अपनी कदर मत तलाश करो, क्योंकि बाज़ लोगों की आंखें खाक से भरी होती हैं। मज़ीद रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं, मंजिल से गुमराह भी कर देते हैं लोग। हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते। जो चीज़ तुम्हें अंदर से सुकून ना दे, वो बाहर से चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। बाज़ ज़ख्म दुआओं से ज़्यादा तरबियत देते हैं। वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। उम्मीद दुनिया से लगाकर ना उम्मीद खुदा से होते हो। कुछ तो चाहत होगी इन बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता है ज़मीन पर आसमान तक पहुँचने के बाद। सजदे में गिर और हद से गुज़र जा। जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद ना हो, किसी आदमी को बुरा ना कहना। सब तारीफ़ उस खुदा के लिए जो मुझसे इतनी नरमी करता है, जैसे मैंने कोई गुनाह किया ही ना हो। इंसान जितना खामोश हो जाता है, उतना ही गहरा हो जाता है, क्योंकि खामोशी वो ज़ुबान है जिसमें रूह बोलती है। दर्द वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। जहालत कड़वी लगने लगे, बस यही इल्म का जायका, टेस्ट है। लोगों की नज़रों में अच्छा बनना अहम नहीं होता, अल्लाह की नज़र में अच्छा बनना अहम होता है, क्योंकि लोग तो कीमत लगाते हैं और अल्लाह कद्र करता है। अपनी हैसियत को पहचान, वरना दुनिया तुझे तेरी हैसियत याद दिलाएगी। जो शख्स खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसे कभी सर पर नहीं बिठाती। आज़ादी के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम ज़मीन और आसमान खरीद लो, अलबत्ता ये ज़रूरी है
कि सिर्फ और सिर्फ खुद को ना बेचो। पनाह मांगा करें हर ऐसे गम से जो खामोशी से दिल को खा जाए, क्योंकि जो दर्द जुबान पर नहीं आता वो रूह को बंजर यानी बैरन कर देता है। हर गुजरने वाला लम्हा तेरे नसीब का फैसला कर रहा है। सब्र करो, क्योंकि वक्त तुम्हें वो देगा जिसके तुम काबिल हो, वो नहीं जो तुम चाहते हो। सजदे वहीं कीमती होते हैं जो तन्हाई में होते हैं, जहाँ सिर्फ तुम हो, तुम्हारा दर्द है और तुम्हारा रब है। इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी वो सह सके। अगर दर्द बड़ा है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें मजबूत भी बड़ा बनाया है। मोहब्बत में दलील नहीं होती, सिर्फ यकीन होता है, और जहाँ यकीन टूट जाए वहाँ रिश्तों की इमारत खड़ी नहीं रह सकती। जिंदगी मुसलसल सीखने का नाम है, ऐसा सीखना जो कभी ख़त्म नहीं होता, और ख़ुद को पहचानना ही असली इल्म है। नसीब बदल जाता है एक सिसकती हुई दुआ से। जब पूरी दुनिया कहे कि नहीं हो सकता, तब तुम्हारा रब कहता है कुन, हो जा। जो नीयत साफ रखता है उसका रास्ता रब खुद आसान कर देता है, वहाँ से जहाँ से उसने सोचा भी ना हो। मेहनत की थकान बेकारी की शर्मिंदगी से बेहतर है। खामोशी से मेहनत करो, शोर तुम्हारी कामयाबी मचाएगी। जिंदगी कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन तुम अपनी सोच को उसके हिसाब से ज़रूर ढाल सकते हो। खुद पर फतह यानी जीत पाना 1000 जंग जीतने से बड़ा कारनामा है, क्योंकि अंदरूनी दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। अगर तुम्हारे दिल में कोई दुख लगा है तो जान लो कि रब तुम्हें किसी गहराई से गुजार कर कुछ नया बनाना चाहता है। सुकून का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि तुम्हारे अंदर का रद्दे अमल ठीक है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो तब तुम खुद पर भी भरोसा करने लगते हो। जितना तुम खामोश हो जाओगे उतना ही तुम्हारे दिल की आवाज़ साफ सुनाई देगी। जो शख्स अपने माजी को माफ़ कर देता है वो अपने हाल यानी प्रेजेंट को बेहतर बना लेता है। जो चीज़ें देर से मिलती हैं वही देर तक साथ रहती हैं। जल्दी में मिलने वाली चीज़ें अक्सर जल्दी ही छिन जाती हैं। दर्द वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। अपने दुख सिर्फ रब से कहो, वो मददगार भी है और राजदार भी। अक्ल का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत कुछ जानते हो, बल्कि ये है कि तुम जानते हो कि क्या ज़रूरी है और क्या फजूल। जिंदगी वो तोहफा है जिसे हर दिन खोलने का हुनर सीखना पड़ता है। ये शिकायत नहीं, शुक्र का सफ़र है। इंसान जितना खामोश हो जाता है उतना ही गहरा हो जाता है, क्योंकि खामोशी वो ज़ुबान है जिसमें रूह बोलती है। पनाह मांगा करे हर ऐसे गम से जो खामोशी से दिल को खा जाए, क्योंकि जो दुख बताया न जाए वो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। दर्द वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। नसीब बदल जाता है एक सिसकती हुई दुआ से। जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब तुम्हारा रब कहता है मैं हूं ना। सब तारीफ उस खुदा के लिए जो मुझसे इतनी नरमी करता है जैसे मैंने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह तुम्हें उस वक्त तोड़ता है जब तुम किसी गलत चीज़ से जुड़े होते हो। वो तोड़ता है ताकि तुम उसे छोड़ दो और अल्लाह को पा सको। सजदे में गिर और हद से गुजर जा। जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद ना हो, किसी भी इंसान को बुरा ना कहना, क्योंकि तुम नहीं जानते किसकी कौन सी रात आखिरी हो और कौन सी तौबा कबूल हो चुकी हो। जिंदगी वो किताब है जिसका हर सफ़ा एक नया सबक देता है। सच्ची खुशी चीज़ों में नहीं, बल्कि रब के साथ ताल्लुक और अपनों के मुखलिस साथ में है।
خاموش لوگ اکثر گہرے ہوتے ہیں کیونکہ خاموشی وہ زبان ہے جس میں روح بولتی ہے اور دنیا صرف شور سنتی ہے۔ اللہ تمہیں اس وقت توڑتا ہے جب تم کسی غلط چیز سے جڑے ہوتے ہو۔ وہ توڑتا ہے تاکہ تم اس کھلونے کو چھوڑ دو اور اصلی خالق کو پا سکو۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ امید دنیا سے لگا کر نا امید خدا سے ہوتے ہو۔ کچھ تو چاہت ہوگی ان بارش کی بوندوں کی، ورنہ کون گرتا ہے زمین پر اتنی اونچائی سے۔ جو نیت صاف رکھتا ہے اس کا راستہ رب۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو، کیونکہ وقت اور عزت وہ دو چیزیں ہیں جو ایک بار چلی جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر مت تلاش کرو، کیونکہ بعض لوگوں کی آنکھیں خاک سے بھری ہوتی ہیں، انہیں ہیرا بھی مٹی نظر آتا ہے۔ منزل سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے، صرف انہی سے مشورہ لو جو خود اس راستے پر چل چکے ہوں۔ بعض زخم دعاؤں سے زیادہ تربیت دیتے ہیں، درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ جو چیزیں دیر سے ملتی ہیں وہی دیر تک ساتھ رہتی ہیں، جلدی میں ملنے والی چیزیں اکثر جلدی ہی چھن جاتی ہیں، اس لیے صبر کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ زندگی میں وہی کامیاب ہے جو گرا اور دوبارہ اٹھا، ہارنے والا وہی ہے جس نے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ اپنا دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ سکون وہاں ہے جہاں لالچ نہ ہو، اور خوشی وہاں ہے جہاں شکر ہو۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو وہ سکون عطا فرما جو کسی انسان کے پاس نہیں۔ ہمارے صبر کو پھل دے اور ہمیں وہاں سے نواز جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آمین۔ یا رب، رستے کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، ہماری نیت کو صاف اور دلوں کو مضبوط کر دے، تاکہ ہم تیرے سوا کسی اور کے آگے جھکنے کے محتاج نہ رہیں۔ آمین۔ اے میرے مالک، ان دلوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما جو زبان پر نہیں آ سکتی مگر آنکھوں سے بہتی ہیں۔ ہماری تنہائی کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین۔ یا اللہ، ہمیں وہ نہ دے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ہماری قسمت کو اپنے کن سے سنوار دے۔ آمین۔